जय हिंद दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को इंग्लिश स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में बताया था कि हम लोग इस चैनल पर कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर की सीरीज़ शुरू करेंगे। तो आज से हम लोग कॉम्प्रिहेंशन की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग थंबनेल से जान गए होंगे। ग्रामर की सीरीज़ हम लोग कुछ दिनों के बाद शुरू करेंगे, जब तक कि हम कॉम्प्रिहेंशन में थोड़े अच्छे ना हो जाए, थोड़ी हमारी रीडिंग बेहतर हो जाए, हमारी कुछ वोकैबुलरी स्टॉक बढ़ जाए, उसके बाद हम लोग ग्रामर की सीरीज़ भी शुरू करेंगे। तो चलिए, आज के कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो हमने टॉपिक चुना है उसका नाम है द वाइज किंग। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी है उसके बारे में चर्चा करेंगे और इनको देखेंगे, और आपको इन वोकैबुलरी को अपने एक अच्छे से कॉपी का नोट बनाना है और उसमें इसे नोट करना है, और डेली बेसिस पे इसे आपको रिवाइज करते रहना है ताकि आपकी वोकैबुलरी कैपेसिटी बिल्ड हो सके। तो चलिए, इसमें जो फर्स्ट वर्ड है हमारा वाइज। वाइज मीन्स बुद्धिमान, और इसका जो सिनोनिम होता है, मतलब इसका जो समानार्थी शब्द होता है सेज। सेज का मतलब भी होता है बुद्धिमान। अगला वर्ड है हमारा काइंड। काइंड मतलब दयालु। जज। जज मतलब न्यायाधीश। जस्ट। जस्ट मतलब न्याय प्रिय। ब्रिंग। ब्रिंग मतलब लाना। कोर्ट। कोर्ट मतलब होता है दरबार। लेकिन जब हम वकालत वाली कोर्ट की बात करेंगे तो फिर वहाँ उसका मतलब हो जाता है अदालत। उसका मतलब क्या हो जाता है? अदालत। क्वेरल। क्वेरल मीन्स होता है झगड़ना या झगड़ा करना। इसी का समानार्थी शब्द होता है इंग्लिश में फाइट। टेल ए लाई। टेल ए लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। से मीन्स कहना। और देखिए, काइंड जब एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है दयालु, लेकिन काइंड जब क्या होता है, नाउन होता है, तब इसका मतलब होता है प्रकार, या इंग्लिश में बोले तो टाइप। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हियर। हियर मतलब सुनना। थिंक। थिंक मतलब सोचना या विचारना। इसी का समानार्थी शब्द जिसको हम सिनोनिम्स बोलते हैं वो होता है क्या? पोंडर। पोंडर। नेक्स्ट है डीपली। डीपली मतलब गहराई से, और अगर डीप रहे तो डीप का मतलब पता ही है आप लोग को। डीप का मतलब क्या होता है? गहरा, और डीपली मतलब हो जाएगा गहराई से। देन। देन मतलब तब या उसके बाद। ऑर्डर। ऑर्डर मतलब आदेश देना। स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मतलब तलवार। डिवाइड मीन्स बांटना, या इसी को समानार्थी शब्द होता है इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब भी होता है बांटना। जैसे कोई चीज़ हम नहीं लाते हैं, जैसे बड़े लोग टॉफ़ी सब लाते हैं और बच्चों मुझसे क्या करते हैं? बांट देते हैं। तो इंग्लिश में बोल देते हैं, बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्राई। क्राई मीन्स चिल्लाना और रोना। उसी का इंग्लिश सिनोनिम्स होता है, यानी समानार्थी शब्द होता है शाउट। लाउडली। लाउडली मतलब जोर से या ऊंचे स्वर में। रियल। रियल मतलब वास्तविक, और इसका जो समानार्थी होगा सिनोनिम्स होगा रियल का ओरिजिनल। तो ओरिजिनल मतलब भी वास्तविक। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एवरीवन। एवरीवन मतलब पता ही है, हर कोई या प्रत्येक व्यक्ति। सरप्राइज्ड। क्या पढ़ेंगे? सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्यचकित। यही अगर सिर्फ क्या हो? सरप्राइज हो। सिर्फ क्या रहे? सरप्राइज। तो ये व
वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब होता है। और इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित करना, आश्चर्यचकित करना या हैरान करना, हैरान करना या हैरान कर देना। लेकिन यहाँ जो ये सरप्राइज्ड है, ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। ये सरप्राइज यहाँ एडजेक्टिव के रूप में है और यहाँ पर सरप्राइज जो है वो वर्ब के रूप में है। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अप्रिसिएट। अप्रिसिएट का मतलब होता है तारीफ करना या प्रशंसा करना। इसी का समानार्थी शब्द होता है प्रेज या एडमायर। प्रेज मतलब भी तारीफ करना, प्रशंसा करना। एडमायर मतलब भी तारीफ करना, प्रशंसा करना। अगला वर्ड है हमारा विजडम। विजडम मतलब होता है बुद्धिमानी। वाइज मतलब हमने देखा था अभी कुछ देर पहले, वाइज मतलब बुद्धिमान और विजडम मतलब बुद्धिमानी। तो ये सब हमारे वोकैबुलरी थे। इन सब शब्दों में से जो आपको पता हो उन्हें नोट नहीं करना है, और जो आपको नहीं पता है उन्हें आपको एक अलग से कॉपी बना के नोट करना है और बार बार इसे रिवाइज करते रहना है। तो आइए आगे जो हम पैसेज पढ़ेंगे स्टोरी, उसी में इन सब शब्दों का यूज भी देखेंगे। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द वाइज किंगडम। तो सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे। There was a king, his name was Vikram. He was very wise. He was a great judge. He was also very just and kind. One day his officers brought two women to his court. They were Sita and Leela. They were quarreling. क्या पढ़ेंगे? Quarreling over a baby. Sita said, "The baby is mine. Leela has stolen the baby." "No, the baby is mine. This woman is telling a lie," said Leela. King Vikram heard the two women. He thought over the matter deeply. Then he ordered his officers to bring a sword. The king said to one of his officers, "Divide the baby into two halves. Give one half to Sita and the other half to Leela." Hearing this, Sita cried loudly, "No, no, my lord, don't divide the baby into two halves. Give this baby to Leela. Let the baby live." The king ordered his officers, "Give the baby to Sita. She is the real mother." Everyone present in the court was surprised. They appreciated the wisdom of King Vikram. तो हम लोगों ने रीडिंग फिनिश कर लिया। अब हम लोग इसका
मीनिंग समझते हैं, देखते हैं अर्थ। देयर वाज ए किंग, इसका मतलब हुआ एक राजा था। हिज नेम वाज विक्रम, उसका नाम विक्रम था। ही वाज वेरी वाइज, वह बहुत बुद्धिमान था। ही वाज ए ग्रेट जज, वह एक महान न्यायाधीश था, मतलब न्याय करने वाला था। ही वाज आल्सो वेरी जस्ट एंड काइंड, वह बहुत न्यायप्रिय और दयालु भी था। वन डे, एक दिन, हिज ऑफिसर्स ब्राउट 2 वीमेन टू हिज कोर्ट, एक दिन उनके अधिकारियों ने 2 महिलाओं को उनके कोर्ट में लाया। दे वर सीता एंड लीला, वे सीता और लीला थी। दे वर क्वेरलिंग ओवर ए बेबी, वे लोग एक बच्चे के लिए झगड़ रही थीं। सीता सेड, सीता ने कहा, द बेबी इज माइन, बच्चा मेरा है। लीला हैज स्टोलन द बेबी, लीला ने बच्चे को चुराया है। नो द बेबी इज माइन, नहीं बच्चा मेरा है। दिस वीमेन इज टेलिंग ए लाई, यह महिला झूठ बोल रही है। सेड लीला, लीला ने कहा, लीला ने सीता के बारे में कहा, नहीं ये बच्चा मेरा है, सीता झूठ बोल रही है। किंग विक्रम हर्ड द 2 वीमेन, राजा विक्रम ने दोनों महिलाओं को सुना, दोनों की बातों को सुना। ही थॉट ओवर द मैटर डीपली, उसने मुद्दे पर गहराई से विचार किया। देन, तब, ही ऑर्डर्ड हिज ऑफिसर्स, उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया। टू ब्रिंग ए स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब ये हम लोगों ने पढ़ा था तलवार, और ब्रिंग मतलब लाना। एक तलवार लाने के लिए अपने अधिकारियों क्या दिया, आदेश दिया, जाओ और एक तलवार लेके आओ। द किंग सेड टू वन ऑफ हिज ऑफिसर्स, राजा ने अपने अधिकारियों में से एक को सेड मतलब कहा। अभी हमने पढ़ा था से पढ़ा था, से मतलब कहना, और से का जो होता है पास्ट फॉर्म होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, या बोल सकते हैं पास्ट का भूतकाल वाला जो रूप होता है वो सेड होता है। तो मतलब कहा, अपने एक अधिकारियों में से कहा, क्या कहा, डिवाइड द बेबी इनटू 2 हाफ्स, ये जो हाफ होता है, हाफ, इसी का बहुवचन रूप होता है, प्लुरल फॉर्म होता है हाफ्स। क्या होता है, एल साइलेंट होता है, हाफ्स पढ़ते हैं इसको, ठीक। तो बच्चे को 2 भागों में बांट दो, किसने, राजा ने कहा, किससे, अपने अधिकारियों को। गिव 1 हाफ टू सीता, एक आधा सीता को दे दो, मतलब आधा हिस्सा सीता के दे दो। एंड द अदर हाफ टू लीला, और जो दूसरा आधा है, दूसरा हाफ है, वो किसको दे दो, लीला को दे दो। हियरिंग दिस, यह सुनते, सीता क्राइड लाउडली, सीता जोर से चिल्लाने लगी, जोर से रोने लगी। नो नो माई लॉर्ड, नहीं नहीं मेरे महाराज। डोंट डिवाइड द बेबी इनटू 2 हाफ्स, नहीं नहीं महाराज, बच्चे को 2 भागों में मत बांटिए। गिव दिस बेबी टू लीला, इस बच्चे को लीला को दे दीजिए। लेट द बेबी लीव, बच्चे को जिंदा रहने दीजिए। द किंग ऑर्डर्ड हिज ऑफिसर्स, राजा ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया। गिव द बेबी टू सीता, बच्चे को सीता को दे दो। सी इज द रियल मदर, क्योंकि वह वास्तविक मम्मी है, वास्तविक माँ है बच्चे की। क्यों, जरा सोचिए आप, ऐसा क्यों कहा राजा ने, क्योंकि वो वास्तविक मम्मी थी, तभी तो उसे दया आ गया कि बच्चे को नहीं काटा जाए। कम से कम उसने सोचा अगर बच्चा मेरे पास ना हो, कम से कम किसी के पास तो रहेगा।
एवरीवन प्रेजेंट इन द कोर्ट वाज सरप्राइज्ड। हर कोई जो कोर्ट में क्या थे, दरबार में उपस्थित थे, वो आश्चर्यचकित थे, भौचक्का थे कि कैसे राजा ने पकड़ लिया कि कौन असली मम्मी है। दे अप्रिसिएटेड, उन्होंने मतलब जो कोर्ट में प्रेजेंट थे अप्रिसिएटेड किया राजा को, विक्रम को प्रशंसा किया, तारीफ किया। विजडम ऑफ द किंग विक्रम, राजा विक्रम की बुद्धिमानी को उन्होंने क्या किया, तारीफ किया कि कैसे उन्होंने बच्चे के असली मदर को खोज लिया। तो ये आज कॉम्प्रिहेंशन का डे 1 था, इसलिए हमने एक सिंपल सा पैसेज चूज किया था, क्योंकि हमने ये बिगनिंग शुरुआत कर रहे हैं, इसमें हर टाइप के लर्नर्स के लिए फ़ायदेमंद हुई है, ताकि जो बिगनर है उसको भी अच्छे से क्या हो सके, समझ में आ सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट लिखें आपको कैसा लगा वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।